हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जयंत इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 19 से 20 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है रेलवे से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम में पता चल रहा है इंफ्राटेक, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और उसके साथ में जो टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, उसके अलावा अगर हम देखेंगे डिजाइनिंग, ड्रॉइंग, सप्लाइंग, जो इरेक्शन का काम होता है, ये सारी चीज़ें ये कंपनी करवाने का काम करती है। तो अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से अगर हम लेवल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे 19 से 20 साल में जो काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी को देनी चाहिए थी वो काइंड ऑफ ग्रोथ इस कंपनी ने नहीं दिखाई है। अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से अभी 50-60 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी है। मेरे ख्याल से 20 साल में अगर आप एक इंफ्राटेक वाली कंपनी अगर आप हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके जो नंबर्स है लगभग 400-500 करोड़ के होने चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के कुछ और अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो लार्ज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जैसे कंपनीज जैसे ईस्टर्न रेलवे हो, साउथ ईस्टर्न रेलवे हो, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो या फिर नॉर्दर्न रेलवे हो, ईस्ट कोस्ट रेलवे हो, तो ये सारे कंपनी के क्लाइंट्स है जो कि कंपनी को ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक कभी भी चेंज होती है, कभी ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाते हैं ज़्यादा डिमांड की वजह से, कभी एकदम ऑर्डर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनीज कितने ऑर्डर देते हैं उसके हिसाब से ये कंपनी का बिजनेस चलता हुआ हमें नजर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नजर आता है, क्योंकि अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लगता है कि हमें कोई ज्यादा इतने जरूरत नहीं है तो वहां पे एकदम से ऑर्डर बुक कम भी हो सकती है और वहां पे सीधा रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी का एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, तो देखिए 18-19 साल से अगर इस कंपनी में काम कर रही है, इस एरिया में अगर ये मैनेजर्स काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें इस इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए, एक तरीके से ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप 5 साल पूरे दे देते हो तो उस इंडस्ट्री का एक तरीके से मोटा मोटा आपको 80-90% एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है और वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप एक तरीके से हैंडल कर लेते हो, एक तरीके ऐसा बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इनके जो कस्टमर्स यानी कि जो रेलवे जो उनका वो सेटिस्फाइड है और इसीलिए वो फिर से ऑर्डर्स भी देते हैं, ऐसा कंपनी का मानना है। और जो प्रमोटर्स है और जो मैनेजर्स है वो यहाँ पे कंपनी के एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ नहीं है, एक्चुअली में जो मेरा टीम मेंबर है उसने थोड़ा गलती से डाल दिया है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली हमारी 3 वीडियोज आज आ रही है एसएमई की, तो वहाँ पे थोड़ी से मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करूँगा तो देखिए, जो कंपनी ऑफिस यहाँ पे लेना चाहती है अपना ऑफिस के लिए जो उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, तो देखिए एक तरीके से अगर आप कोई भी रेंट पे घर वगैरह लेते हो तो वहाँ पर अगर आप एकदम से चले ना जाओ तो उसके लिए वहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो वही कंपनी के लिए जो कंपनी ऑफिस ले रही है रेंट पे तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, तो उसके लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और उसके अलावा जो कंपनी के आईपीओ के एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पे कंपनी आईपीओ के पैसे से ही उसे यूटिलाइज करने वाली है। यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर नीलेश जोबनपुरा ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 18 करोड़ से 34 करोड़, फिर उसके बाद में ये ईयर कोविड आ गया था, फिर भी 35 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 9 महीने में लगभग 24 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, यानी कि लगभग 8 करोड़ पर क्वार्टर का रेवेन्यू यहाँ पे रन रेट चल रही है। वो लगभग अगर हम देखेंगे तो 32 से 33 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे 35 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंपनी की नजर आती है, तो ये काफ़ी नेगेटिव है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज होती है वहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये नजर आता है, क्योंकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और अगर आप इतने लो लेवल पर अगर आप काम कर रहे होते हो और वहाँ पर अगर एकदम से अगर आपके रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ जाता है, यानी कि अगर ये 30 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू है, अगर ये सीधा 20 करोड़ पे आ जाता है तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आती। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहती है, लेकिन जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आती है और वहाँ पे आपकी कंपनी लॉस में आ सकती है। इसीलिए मुझे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मॉडल है ये इतना अच्छा नजर नहीं आता है।
अब अगर हम देखेंगे तो 30 जून को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 5 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 10 रुपये पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 67 पर शेयर का यहाँ पे 10 रुपये का यहाँ पे फेस वैल्यू है, 67 रुपीज पे ये कंपनी शेयर दे रही है और 2000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, यानी कि 1,34,000 रुपीज यहाँ पे लगेंगे। 6 करोड़ 19 लाख रुपए का ये आईपीओ है। बीएसटी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का यहाँ पे रिटेल कोटा, यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे 3 करोड़ 10 लाख रुपए का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, 3 करोड़ 10 लाख रुपए का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। अगर टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो 8 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 11 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 12 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 13 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो 1,34,000 रुपीज़ जो मिनिमम आपके पास होने चाहिए और मिनिमम एप्लीकेशन लगाने के लिए इतने रुपीज़ लगेंगे। और अगर आपको एक से ज़्यादा लॉट की अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 लॉट की एप्लीकेशन लगाओगे तो ये अमाउंट 2,68,000 रुपीज़ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2 लाख की अपर लिमिट हमें रिटेल इन्वेस्टर्स में नजर आती है, तो इसीलिए रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 2 लॉट की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो। तो एट दी एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी एक कंपनी लिस्ट हुई थी सोनू इंफ्राटेक करके, वहां पर भी मेरा व्यू यही था कि एक 10 से 20% का थोड़ा सा डिमांड अगर क्रिएट हो जाती है तो वहां पे आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर सप्लाई साइड ज्यादा हो जाता है, अगर कोई डिमांड नहीं होती है तो वहां पे 30 से 40% का पैसा भी आपका लूज कर सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे 1,34,000 रुपीज का अगर आप 10% भी अगर आप लूज करते हो तो सीधा ये अमाउंट आता है 13,400 रुपए का। देखिए 13,400 रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है और अगर आप 20-25% अगर आप लूज करते हो तो सीधा 30 से 35,000 रुपए का लॉस होता है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी अगर इन अ वे अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एसएमई के आईपीओ आ रहे हैं तो वहाँ पे किसकी डिमांड ज़्यादा है। इसमें अगर आप बहुत सारे आईपीओ तो ऐसे भी है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, लेकिन लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो अभी आजकल ऐसा भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी के जो नंबर्स हैं इतने कुछ खास नजर नहीं आ रहे और एज अ होल ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मॉडल है ये मुझे अभी इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तो एक छोटा सा आईपीओ है तो लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड कीजिए। और लिस्टिंग गेन के लिए कैसे देखना है, तो मेरे ख्याल से 6 करोड़ 19 लाख रुपए का ये आईपीओ है और लगभग ये 4 या 5 जुलाई के लगभग ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। जो भी लास्ट दिन है उसके 10 से 11 बजे सुबह लगभग जो चित्तौड़गढ़.com साइट है उस पर जाइएगा, उसका सब्सक्रिप्शन डेटा देखिएगा। अगर वहाँ पे 10 से 11 टाइम्स नहीं, ये 6 करोड़ का आईपीओ लगभग 100 करोड़ की डिमांड वहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, यानी कि 16 से 17 टाइम अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो ये आपने वहाँ पे इसे अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड कीजिएगा, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि जयंत इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।